हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम कुछ वर्ड्स के बारे में बात करते हैं, जिस वर्ड्स में डी को कहां पर जॉ पढ़ा जाता है और डी को कहां पर डॉ पढ़ा जाता है। क्योंकि प्रोनाउंसिएशन जो होता है, जो हमारा उच्चारण होता है, वो हम देखते हैं कहीं ना कहीं हम लोगों से गलती हो जाती है। अक्सर बच्चे गलती कर देते हैं, अक्सर हमसे भी गलतियां हो जाती है। तो हम इसको देखेंगे आज, जो कहाँ पर डी को जॉ पढ़ा जाएगा और कहाँ पर डी को डॉ पढ़ा जाएगा। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये जो है डी को डॉ पढ़ना और डी को जॉ पढ़ना, ये देखा जाता है बहुत ही इम्पोर्टेंट निगाहों से देखा जाता है। तो हम यहाँ पर देखेंगे जो कहाँ पर किस वर्ड में डी आता है तो उसको डॉ पढ़ा जाएगा और कहाँ पर डी आता है तो उसको जॉ पढ़ा जाएगा। तो अक्सर हम देखते हैं क्या, जो अगर डी के बाद कोई भी शब्द हो, फ्रेंड्स इस बात को याद रखेंगे आप, मैं बार बार कह रहा हूँ, जो अगर डी के बाद किसी भी शब्द में अगर डी के बाद यू आर ई यू आर आई ई आर यू ए टी ई और यू ए एल आता है तो उस डॉ का उच्चारण डॉ नहीं जॉ होगा। फिर से मैं दोहरा रहा हूँ दोस्तों, एक बार फिर से मैं कह रहा हूँ, जिस शब्द में, जिस अंग्रेजी के वर्ड में अगर डी के बाद जो डी शब्द डी लेटर आता है, अगर किसी अंग्रेजी के वर्ड में डी के बाद यू आर ई यू आर आई ई आर यू ए टी ई और यू ए एल, मैं फिर से दोहराता हूं, अगर डी के बाद अंग्रेजी के किसी भी शब्द में अगर डी के बाद यू आर ई यू आर आई ई आर यू ए टी ई और यू ए एल आता है तो उस डी को डॉ नहीं पढ़ा जाएगा बल्कि जॉ पढ़ा जाएगा। उस डी का उच्चारण क्या होगा? जॉ होगा। बस आज का ये टॉपिक हमने आपको दिया है दोस्तों, इस बात को ध्यान में रखें, जो कहाँ पर डी को हम डॉ पढ़ेंगे, कहाँ पर डी को जॉ पढ़ेंगे। हाँ, लेकिन कुछ कहीं कहीं ऐसे केसेस मिलते हैं जहाँ पर डी को डॉ पढ़ा जाता है। तो चलिए पहले हम उदाहरण देते हैं उस शब्द का जिस शब्द में डी को जॉ पढ़ा जाता है। जिस तरह से हम कहेंगे प्रोसीजर। अब प्रोसीजर जो शब्द है उसमें डी के बाद यू आर ई आता है, उसको हम प्रोसीजर नहीं पढ़ेंगे बल्कि प्रोसीजर पढ़ेंगे। उसी तरह से ग्रैंजर डी के बाद ई यू आर आता है तो वहाँ पर पढ़ा जाएगा ग्रैंजर। उसी तरह से सोल्जर में भी डी के बाद आई ई आर आता है, इसलिए हम उसको पढ़ते हैं सोल्जर। उसके बाद और वर्ड है जिसको हम पढ़ते हैं ग्रेजुएट। हम ग्रेजुएट नहीं पढ़ सकते, ग्रेजुएट पढ़ते हैं क्योंकि डी के बाद यू ए टी ई आता है, इसलिए हम उसको ग्रेजुएट पढ़ते हैं। उसी तरह से ग्रेजुअल, यहां पर भी डी के बाद यू ए एल आता है। तो ये हमने देख लिया, जो जहां पर जिस वर्ड में, अंग्रेजी के जिस वर्ड में डी के बाद अगर यू आर ई यू आर आई ई आर यू ए टी ई और यू ए एल आता है तो उसका उच्चारण, उसका तलफ़ुज़, उसका प्रोनंसिएशन जॉ होगा, डॉ कभी नहीं होगा, जॉ होगा। जो कुछ वर्ड्स के माध्यम से मैंने आपको समझाने की कोशिश किया है। लेकिन हाँ, कुछ केसेस में ऐसे होते हैं कहीं कहीं पर जहाँ पर डी को डॉ ही पढ़ा जाता है। जिस तरह से हम देखेंगे एंड्योर, इसमें डी के बाद यू आर ई है
लेकिन यहाँ पर इसको जौ नहीं पढ़ा जाएगा। डी के बाद यू आर ई है, डी के बाद यू आर ई रहने के बावजूद भी यहाँ पर डी को डॉ ही पढ़ा जाएगा, जौ नहीं पढ़ा जाएगा। तो ये रेयर केस है, कहीं कहीं ऐसा होता है, लेकिन मोस्टली हम देखते हैं जो ये रूल मैंने बताया आपको, अक्सर वहाँ पर डी का तलफ़ुज़, डी का प्रोनंसिएशन, डी का उच्चारण जौ होता है। बस तो मेरे दोस्तों, मेरे फ्रेंड्स, आज यही टॉपिक है, इसको बहुत ही बारीकी से अध्ययन करेंगे, ध्यान देंगे, और उम्मीद है कि मुझे आप संतुष्ट करेंगे। प्लीज़ सब्सक्राइब। गुड बाय।